के बाद अगर आपने स्नोफॉल देखी है तो आज से 10,000 साल पहले जब सभ्यताएं विकसित नहीं थी, जब जो हमारी आज की सभ्यता है वो विकसित नहीं थी, न गाड़ी थे, न शहर हुआ करते थे, न आधुनिक सुख सुविधाओं के ऐसे माहौल थे, तब हमारी जो सेपियंस है यानी होमो सेपियंस है वो जंगलों में ही बसा करते थे। एक तरीके से वो जंगलों पर ही निर्भर थे और इसीलिए शायद हर आदमी के दिमाग के एक कोने में जंगल के प्रति प्रेम रहता है। इसीलिए वो जंगल की तरफ खिंचा चला आता है। महानगरों की भाग दौड़ भरी जिंदगी से जब वो सालों पीछे अपने पूर्वजों के इतिहास को देखता है कि किस तरीके से वो जंगलों से होते हुए जब केवल वो शिकार करते थे, जंगली कंद मूल फल फ्रूट खाते थे और जिंदा रहते थे, तो उसके बाद कैसे मानव सभ्यताएं विकसित हुई, उसका ये उदाहरण है ये जंगल, ये विशालकाय जंगल। और ये जो नाग टिब्बा पूरा इलाका है, जंगल है, बहुत बड़ा एक रेंज है। और टिहरी गढ़वाल उसके बाद फिर आगे ये उत्तरकाशी की तरफ निकलती है, तो ये एक बड़ी रेंज है। और इसीलिए जब भी आप जंगलों की तरफ निकलते हैं किसी ट्रैक पर, जंगल ट्रैक पर, तो आपके दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों जंगल मुझे बुला रहे हैं। वो इसलिए बुला रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो इन्हीं जंगलों के किनारे उन्होंने अपनी सालों पुराना जो इतिहास है वो है। और करीब 70,000 साल पहले अगर जो मानव है वो विकसित हुआ, उसके बाद कितने हजारों सालों तक वो जंगलों और आसपास के इलाकों में घूमता रहा। तो इसलिए दिमाग के एक कोने में जंगल के प्रति हर आदमी का, चाहे वो महानगरों में रह रहा हो या फिर वो गांव में रह रहा हो, चाहे वो दक्षिण में हो, किसी भी कोने के दुनिया के, वो जंगलों के प्रति उसका एक विशेष आकर्षण होता है। नाग टिब्बा ट्रैक के लिए देहरादून से मसूरी होते हुए यमुनोत्री हाईवे में स्थित नैनबाग पहुंचना होगा। नैनबाग से पंतवाड़ी गांव के लिए सड़क जाती है। पंतवाड़ी नाग टिब्बा ट्रैक का बेस कैंप है। देहरादून से इस गांव की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। इस गांव से आगे सड़क भी पहुंच चुकी है, लेकिन आप गांव से पैदल ही सफ़र शुरू कर सकते हैं, जिससे अगले दिन आपको चढ़ाई में मुश्किल कम होगी। पंतवाड़ी से पैदल सफ़र शुरू कर करीब 10 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक है और जिसके टॉप का नाम है नाग टिब्बा, जिसे स्थानीय भाषा में झंडी धार भी कहते हैं, जो नाग टिब्बा रेंज का सबसे ऊंचा शिखर है। नाग टिब्बा मध्य गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे सर्प की चोटी भी कहते हैं। नाग टिब्बा से करीब 1.5 किलोमीटर पहले नाग देवता का मंदिर स्थित है। स्थानीय लोग बरसात के समय यहाँ अपने मवेशियों के साथ रहते हैं। यह ट्रैक वैसे तो पंतवाड़ी से काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन औंतड़ और सिरकोट गांव से भी इस ट्रैक को किया जा सकता है। गर्मियों और सर्दियों में यह बेस्ट वीकेंड ट्रैक है। जौनपुर की लोक संस्कृति को करीब से जानने के लिए आप इस ट्रैक के दौरान गांव में भी रुक सकते हैं। बांज, बुरांस, काफल, मोरू, खरसू के जंगलों से होकर यह ट्रैक आपको करीब 3060 मीटर तक की ऊंचाई पर ले जाता है, जहां से गंगोत्री रेंज, कालानाग, बंदरपुंज, केदारनाथ, थलय सागर सहित गढ़वाल हिमालय की लगभग सभी चोटियां दिखती हैं। हवाएं बहुत तेज हो चुकी हैं। पूरे उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें बर्फबारी और निचली घाटियों में बारिश की इस समय पूरा जो आगोश है वो है। मौसम जब तेज़ी से बदलता है तो ऐसे इलाकों में जो हाई एल्टीट्यूड ट्रैक हैं मुश्किलें सामने आ जाती हैं। और जब हम नीचे से चले थे तभी हमें मालूम हो गया था कि ऊपर मौसम बदलेगा और तेज़ हवाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में शूट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर आप 2800, 3000 या उसके ऊपर की हाइट में है, क्योंकि लगातार हवा बहुत तेज़ हो रही है। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि कई बार वो बर्दाश्त के बाहर हो जा रही है। देवदार के झुरमुट, उसके अलावा जो बांज, मोरू खरसू ऊपर के इलाकों में पाए जाते हैं। और इस छोटे से तप्पड़ों से होते हुए हमने कई ऐसे छोटे छोटे जो ग्रासलैंड है छोटे से, वो पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी भी बर्फ़बारी हो सकती है, बल्कि बीच बीच में उसकी आहट हमें दिखाई दे रही है कि ऊपर से जो बर्फ़ के कण हैं वो कई बार गिरते जा रहे हैं। बारिश का जो अनुमान है वो रात को है, तो हम अब यहाँ से पैकअप कर रहे हैं, नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा मौसम ख़राब होगा तो नीचे उतरने में
दिक्कतें सामने आएंगी, लेकिन इस तरीके के ट्रैक जो हैं वो आपको ताउम्र याद रखते हैं। पानी ख़त्म हो गया है, लगातार सांस फूल रही है, हवा भी कई बार एकदम स्लो हो जा रही है, कई जगह तेज़ हो जा रही है। प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, तो ऐसे में करें क्या। अब ये थोड़ा गंदा है ऊपर का बर्फ़, ये हमने निकाल दिया, थोड़ी साफ़ कर दी। ये भी साफ़ कर दिया नीचे से। Hi, myself Riddhi. I'm chartered accountant by profession, and today I did the track for Nag Tibba. It's really good. नाग टिब्बा के बारे में कैसे पता चला आपको? I got it from Instagram. I was just searching for good places to visit, but I find this one and it's really good. And our tour guide Ramesh ji is also very helpful. And if you want to do Khatro Ke Khiladi, you can just do this track once in a lifetime. So it's terrific. Means in Gujarat गुजरात में इतनी ठंडी कभी होती ही नहीं है, वहाँ पे तो गर्मी ही गर्मी है. बट व्हेन वी केम हियर इट्स लाइक ओ माय गॉड, हम लोग 4-5 थर्मल स्वेटर्स हम लेके घर रहे, फिर भी हमको ठंडी लग रही है. सो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस एंड द वेदर इज ऑल्सो ऑसम. सर्दियों में यह ट्रैक काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। पंतवाड़ी गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक का पहला पड़ाव भी है, जिसे अब बेस कैंप कहा जाता है। जिस दिन हमने ट्रैक शुरू किया उस दिन तेज बारिश और टॉप में भारी बर्फबारी और तूफान के कारण समिट पूरा नहीं हो सका। हवा इतनी तेज थी कि बर्फ के कण हवा के साथ उड़ रहे थे। मौसम जब ज़्यादा ही खराब हो गया तो हम वापस बेस कैंप की तरफ लौट आए। बेस कैंप भी अपने आप में एक अद्भुत जगह है। चारों तरफ घना जंगल है। यहाँ से सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा दिखता है। यहाँ आपको कई अलग-अलग टेंट भी दिख जाएंगे, जिनमें 500 से 1000 रुपये प्रति व्यक्ति रुकने की व्यवस्था हो जाती है। सूरज जब सुबह निकलता है तो अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आता है। मौसम जब बहुत ख़राब होता है और उसके बाद सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो और भी अच्छा फील होता है। बीती रात बहुत तेज़ आंधी तूफान आया, बारिश हुई, ओले गिरे और अभी मौसम बिल्कुल शांत है। चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और सुबह हम ये जो हर्बल टी है उसका आनंद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके के कैंप में आपको एक अलग फीलिंग आती है। जंगल, ये बेस कैंप है इस पूरे नाग टिब्बा ट्रैक का, और जिस कैंप में हम हैं वो है ईवा रूरल जंगल कैंप। अब चूँकि रूरल सब जुड़ा है तो वो रूरल टेल से भी जुड़ा है और आसपास बांज के पेड़ हैं, पूरी ये तप्पड़ है। और मुझे लगता है पहले यहाँ पर इनके
छानियाँ रही होंगी, इनके पशु आते होंगे। अब चूँकि नाग टिब्बा ट्रैक धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है, तो उन्हीं छानियों को अब मॉडिफाई करके इन लोगों ने वहाँ पे कैंप बना दिए हैं और ट्रैकर्स के लिए एक सुविधा भी होगी, क्योंकि यहाँ से करीब 6 या 7 किलोमीटर जो सबमिट पॉइंट है यानी नाग टिब्बा टॉप झंडीदार जिसे कहते हैं वो रह जाता है। तो वैसे भी अगर आप नाग टिब्बा ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, आप बहुत लंबे ट्रैक नहीं करते हैं, तो यहाँ तक आके आप 1-2 दिन या हफ्ते भर आराम से बिता सकते हैं। यहाँ आसपास आप जा सकते हैं। तो एक अच्छी जगह है ईवा रूरल जंगल कैंप। साल में आपको 3-4 बार जंगल ट्रैक ज़रूर करने चाहिए। और अगर आप NCR दिल्ली के आसपास हैं तो हम आपको नाग टिब्बा ट्रैक ज़रूर रेकमेंड करेंगे, क्योंकि एक तो ये नज़दीक है और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। जंगल के बीच से गुजरकर आप जीवन की कई बातों को समझते हैं, क्योंकि आदि मानव ने जंगलों से ही बहुत कुछ सीखा है। यानी हमने आज जिस स्थिति में हम हैं, हमने बहुत कुछ जंगलों से सीखा है और आज भी हमें जंगल बहुत कुछ दे रहे हैं। यानी जीवन की जो मूलभूत चीज़ें हैं जंगल वो हमें सप्लाई कर रहा है। हवा है, पानी है, इन्वायरमेंट है, और ये पूरी इकोलॉजी जो है वो जंगल के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए भी जंगल बहुत महत्वपूर्ण है और नाग टिब्बा उसका सबसे अच्छा ट्रैक है इसको समझने के लिए। ये बिगिनर ट्रैक भी है कि अगर आप जंगल और बड़े ट्रैक करना चाहते हैं। ये सीरीज़ कैसी लगी, ये जो वीडियो है ये कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और जौनपुर का जो क्षेत्र है वो वैसे भी मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।